कंक्लूजन तो अगर अगर आप हमें मतलब शॉर्टकमिंग्स क्या थी, अगर आप हमें रेट करेंगे आउट ऑफ 5 तो क्या क्या नंबर देंगे, मतलब क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उसको इम्प्रूव कैसे करें सर? मतलब जैसे आपने पिछली बार बताया था मैं बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहा था लोगों को, इस बार मैंने नहीं किया। इसके हाँ, अलावा सर हम वही बोल रहे और हैं क्या कि शॉर्ट? देखिए, शॉर्टकमिंग्स और मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों चीजें बता रहा हूँ। मार्क्स के बारे में अभी उतना नहीं बता रहा मैं, ठीक है? क्योंकि मार्क्स क्या होता है कि मतलब बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, तो उस चीज़ को लेके आप उतना सोचिए मत अभी। अभी आप लोग क्या है कि अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। जो शॉर्टकमिंग्स हो रहा है ना, बस उसी को। बाकी जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है? उस सब तो आप लोग का ठीक ही है। जैसे कॉन्फिडेंस आप लोग का डेफिनिटली बहुत अच्छा है। ठीक है? मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई एकदम बोल ही नहीं पा रहा है या फिर मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक अच्छा चीज़ है आप लोगों का। बस थोड़ा डेकोरम मेंटेन होगा तो सबको अराउंड मतलब 60% तो मार्क्स मिल ही जाएगा, 60 टू 70%। ठीक है? बाकी रिलेटिव यस परफॉर्मेंस के सर। ऊपर फिर भी ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर जाता है। लेकिन मान लीजिए जैसे आज ये हुआ है, ठीक है? कंक्लूजन अगर अच्छे से नहीं हुआ है ना, तो कभी ये भी हो सकता है कि पूरा ग्रुप को भी डिस्क्वालीफाई कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप में 3-4 जन को सिलेक्शन लेगा ही। तो इसलिए हो जाता है ये पूरा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। ठीक है? तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा ये सब चीज़ को लेके। बाकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप लोग का सही है। मार्क्स के बारे में उतना नहीं मत सोचिए अभी भी। अभी भी मॉक इंटरव्यू भी अगर देंगे कहीं पर, तब भी मैं वही सजेस्ट करूंगा कि मार्क्स के बारे में उतना मत सोचिए, क्योंकि क्या होता है कि अ, हर एक जगह का मार्किंग्स जो ये है ना वो डिफरेंट ही होता है। सेम इंटरव्यू देके अब एक पैनल में आपको जितना मार्क्स मिलेगा, दूसरे पैनल में उससे उस सेम मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना? ओके सर। हाँ, तो बस अभी सीखिए। सर ये सिविल के इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल के लिए सर क्या कुछ कितना प्रिपेयर करना चाहिए मतलब? देखिए, मैं एक चीज मैं उस दिन बता रहा था, ठीक है? देखिए, आप जैसे सिविल से हो, ठीक है? अब थोड़ा यस सर। मतलब एनालिसिस कीजिए कि एचपीसीएल या फिर कोई भी ऑयल सेक्टर कंपनी में सिविल रिलेटेड क्या क्या काम हो सकता है। ठीक है? मतलब क्या क्या जो सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। आरसीसी इज ऑलवेज अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है? ओके सर। क्योंकि कहीं पर भी मेंटेनेंस वगैरह का काम होगा तो आरसीसी का काम आएगा ही। बाकी आ जाता है हम्म। फ्लूइड मैकेनिक्स आपका। ठीक है? हम्म। बाकी आ जाता है आपका जो पाइप फ्लोज वगैरह है। ठीक है? वो तो फ्लूइड के अंदर ही आ जाता है। ठीक है? फिर और अंदर जाएगा तो थोड़ा आप हाइड्रोलिक मशीन देख सकते हैं, अगर आपका पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपका डेफिनेटली उस सबसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन क्या है कि जो पैनल में है वो अगर समहाउ एचपीसीएल से रिलेटेड है, तो उनको ये सब चीज ना डेली बेसिस पे सुनाई देता होगा कि ये यहाँ पर पाइप में प्रॉब्लम है, यहाँ पर टैंक में प्रॉब्लम है। ठीक है? यहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा हो गया है। तो वो सब चीज उन लोग को ज्यादा रिलेट हो पाएगा। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यस सर। तो उस दैट। हिसाब से आप सब्जेक्ट को थोड़ा प्रिपेयर कीजिए। एंड फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा तो उस हिसाब से आप बोल भी सकते हैं, अगर आपका सब कुछ स्ट्रांग है तो। ठीक है विवेक? ठीक है सर। ठीक है। या और कोई क्वेश्चन? सर एक कोई शॉर्ट लिस्ट बता दीजिए क्वेश्चंस की, मतलब हमें एचआर रिलेटेड क्या प्रिपेयर करना है, मतलब उसमें क्या कीवर्ड्स वगैरह, मतलब उसके लिए ऐसे आपका इतना गैप क्या था, मतलब ऐसा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप एक जॉट लिस्ट ऑफ डाउन कर सकें। क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा। आपने वो सेमिनार अटेंड किया था रिसेंटली जो हुआ है? सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम सिविल, अभी हमारे में कोई प्रोसेस नहीं हुआ है ओके, इसका। तो कोई ना कोई डिपार्टमेंट जैसे ग्रुप में तो कोई एक पीडीएफ डाल दिया था ना? यस सर, आई हैव सीन दैट पीडीएफ। या तो उस लिंक में क्लिक करके आप मतलब एक बार देख लीजिए कि जो टॉपिक्स वगैरह कवर हुआ है उसमें ना, उस चीज को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए तो आपको ऑलमोस्ट पता चल जाएगा। बाकी एक और बाकी जो है कि स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है? आप मतलब फिर आफ्टर मतलब एट द एंड ऑफ योर लाइफ, ठीक है? आप अपने आप को कैसे मतलब जस्टिफाई करोगे कि हाँ आपने अच्छा काम किया है, ये सब चीजें। ठीक है? आपने कब लास्ट आपने मतलब ऐसा कुछ किया है जिससे आपने प्राउड फील कर रहे हो आप? ठीक है? ये सब चीजें ही एचआर क्वेश्चन है मेनली। ठीक है? और वहां पर आपका ऑनेस्टी ही मेन फैक्टर हो जाता है। ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं कि उन लोग को ना लगना चाहिए कि आप ब्लफ खेल रहे हैं इंटरव्यूअर के सामने। तो ये एक चीज ओके आप सर। ध्यान रखना। बहुत कोई होता है कि बोलता है कि जॉब लेने के लिए कि हाँ मैं इतना अच्छा हूँ, ये इतना अच्छा हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। लेकिन फिर नेक्स्ट उसको कोई क्वेश्चन पूछता है मान लो, और उसका आंसर में ऐसा कुछ जो आंसर दिया जो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो ये तो मतलब ठीक नहीं हुआ ना तब। तब उन लोग को पता चल जाता है ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द इंटरव्यूअर्स। ठीक है? तो यस सर। तब ये बैड ओके। इंप्रेशन हो जाता है।
तो थोड़ा सोच समझ के आंसर देना। एनीथिंग सर एल्स? सर आप मॉक इंटरव्यूज शॉर्ट शॉर्ट भी आप ले नहीं सकते? हाँ, मॉक इंटरव्यू लूंगा, लेकिन अभी थोड़ा टाइम, अभी जीडी पे ही थोड़ा फोकस करो, बिकॉज क्या है कि मॉक इंटरव्यू आप लोग का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस पक्का होगा। एक ग्रुप डिस्कशन थोड़ा नया चीज है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा होता है, तो इसको थोड़ा आप लोग पहले और अच्छे से मतलब कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद में हम लोग पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? सर हाँ बोलिए। सर आपके ग्रुप में सर, या आपके जो मतलब उस दिन आपके बैच में सर जो इनका नहीं हुआ था सिलेक्शन जीटी में, हम्म। तो वो reasons क्या थे सर? मेजर रीजन क्या हुए होंगे सर जो इनका सिलेक्शन नहीं हुआ? हाँ बता रहा हूँ। देखिए, मेरे जब जीटी हुआ था उसमें था 2 जन था जो कुछ बोला ही नहीं, ठीक है? तो अगर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, मतलब बीच में हुआ था कि सर खुद बोल रहे थे कि आप कुछ बताइए, ठीक है? फिर थोड़ा बोला, लेकिन उसके बाद फिर चुप हो गया। मतलब एक होता है ना, प्रेशर भी होता है, ठीक है? इतना दूर आने के बाद अगर सब कोई अच्छे से बोल रहा है तो थोड़ा मतलब प्रेशर आ जाता है अपने आप के ऊपर। तो बस उस हिसाब से भी बोल नहीं पाए 2 जन, तो उन लोग तो ऐसे भी बाहर हो गया, ठीक है? बाकी क्या था कि एक जन था शायद जो अच्छा पॉइंट्स नहीं बोल पा रहा था, जो सब कोई जो बोल रहा था उसी को बार-बार रिपीट करते जा रहा था। तो ये भी तो एक अच्छा, तो आपका एक इंडिविजुअलिटी होना चाहिए। आप अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअलिटी होना चाहिए ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट था, जो मतलब सेम चीज़ रिपीट कर रहा था उसको भी नहीं लिया था। बाकी 3 जन तो याद आ रहे हैं, बाकी 2 जन का तो मतलब चेहरा भी याद नहीं आ रहा। तो शायद उतना एक्टिव नहीं था। ठीक है? जैसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं ना, हाँ, और स्टार्ट मतलब ऐसे नहीं कि जस्ट रैंडम स्टार्ट कर दिए तो हो गया। थोड़ा स्टार्ट करके जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा-सा ब्रीफिंग करके, ब्रीफिंग मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जो है क्वेश्चन को पढ़ दो, ना, हल्का-सा ब्रीफिंग करके, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो रहता है, ठीक है, वो एक पूरा एक पेज भरा हुआ रहता है, तो आपको फास्ट रीड करना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स ही जस्ट आप बोल दीजिए, उसके बाद अपना 1-2 पॉइंट देके आप ओपन टू ऑल कर दीजिए। मतलब दूसरे के पॉइंट्स को सुनने के लिए आप रेडी हो जाइए। ये एक अच्छा पॉइंट हो जाता है, ठीक है? आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो। फिर बीच-बीच में आप कुछ बोलिए, और फिर अगर हो सके तो कंक्लूजन खुद कीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपने बीच में बहुत बार बोल दिया है, तो कंक्लूजन किसी और को करने दीजिए। ये भी अच्छा पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा है, तो मतलब पूरा ग्रुप टास्क में आप ही दिख रहे हैं, बस आप ही बोल रहे हैं, तो इसका भी बैड इंप्रेशन होगा। इट्स नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। ओके? यस हम्म। सर लेकिन जैसे अगर 2-3 लोग एक साथ ट्राई करते हैं इंट्रोडक्शन करने का, हम्म। तो फिर उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? मतलब औरों को चांस देना चाहिए या खुद से करना देखिए, चाहिए कि नहीं मैं करूँगा? ये थोड़ा डिलेमा हो जाता है। अगर लग रहा है कि आप स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी कोई थोड़ा धीमा हो रहा है, ठीक है? तो आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बोल रहे हैं तो सामने वाला भी जोर-जोर से बोल रहा है, तो बेटर होगा कि आप ही रुक जाइए, नहीं तो दोनों का मतलब इंप्रेशन खराब होता है ना। अब उसके लिए आप क्यों ये करोगे? अगर सामने वाला चिल्लाना स्टार्ट ही कर दिया है एकदम जोर से, ठीक है? तो हाँ। उसको ये हाइलाइट होने दो, क्योंकि ये भी तो उतना अलाउएबल नहीं है ना। हुँ। ठीक है? तो उस तो टाइम या ये फिर सर हम बोलिए। ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हम एक बार जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनसे पूछ लें, लाइक इफ एवरीवन इज़ ओके, कैन आई इंट्रोड्यूस द टॉपिक टू द टीम? ऐसे करके बोल सकते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उतना टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम में ही एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली क्या होता है पता है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में ना मैक्स टू मैक्स 2 टू 3 स्टूडेंट्स होगा, जो स्टार्ट करने के लिए पूरा उतावला रहेगा, ठीक है? तो आप उसमें लीड ले सकते हैं। आप अगर सोच लिए हैं तो आप लीड ले सकते हैं। जस्ट पॉइंट नोट डाउन करके दिमाग में बस रख देना कि आपको स्टार्ट करना है, मतलब करना है, तो आप कर दोगे। ओके सर। क्योंकि पहले मेरे साथ ये भी होता था कि स्टार्ट नहीं कर पाता था, लेकिन मतलब लास्ट 3-4 जो जीटी दिया हूँ, हर जगह मैंने ही स्टार्ट किया है, क्योंकि एक दिमाग में मैं मतलब पॉइंट था कि हाँ, कुछ भी हो जाए मुझे स्टार्ट करना है। इवन इफ, अच्छा एक और पॉइंट बोलता हूँ, कभी ये भी हो सकता है कि आपके पास जो टॉपिक आया है, ठीक है, एचपीसीएल रिलेटेड नहीं बोल रहा, मैं जनरली बोल रहा हूँ, क्योंकि एचपीसीएल रिलेटेड मेनली क्या है कि आपका सिचुएशन बेस रहेगा, तो उसमें तो आपके पास कुछ पॉइंट्स रहेगा ही डेफिनेटली। लेकिन जैसे आईओसीएल या फिर कोई और पीएससी में जब ग्रुप टास्क ग्रुप डिस्कशन होता है, तो मान लीजिए कोई करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक आ गया, ठीक है, जिसके बारे में आप लोग को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो तब क्या होगा कि
ऐसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो अब इस टाइम में आपके पास दो ऑप्शन है। एक हो सकता है कि किसी और को ही स्टार्ट करने दीजिए, वो लोग क्या बोल रहा है उसको सुन के फिर अपने हिसाब से आंसर बना के बोलिए, नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपका प्रेजेंस आपको शो करना है पैनल में। दूसरा ये हो सकता है कि आप स्टार्ट कीजिए, जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा समराइज करके स्टार्ट करिए, ठीक है, और अपने आप से कुछ जनरल टर्म्स, जनरल स्टेटमेंट्स बोलिए, जैसे कोई वॉर रिलेटेड अगर चीज मतलब डिस्कशन हो रहा है, तो मतलब कि ऐसे स्टार्ट कीजिए कि समरी कर दिया क्वेश्चन को, फिर आपने ऐसे बोला कि ना वॉर इज समथिंग दैट वी ऑलवेज नीड टू अवॉइड, ठीक है, मतलब इस टाइप का जनरल कुछ एक दो स्टेटमेंट बोल के ही बस आप पास कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके सर। एंड सर, जब कंक्लूजन की बात आती है तो हम उसमें जो पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं उन्हीं को दोबारा रिपीट करें या अपनी तरफ से कुछ ऐड करें? नो मतलब मैं नो, कंक्लूजन मेरे को समझ नहीं आता, कैसे डेफिनेटली करें? जो देखिए, अगर कोई सोच रहा है कि वो कंक्लूड करेगा, ठीक है, मन में मतलब पहले से ही मन में है, तो डेफिनेटली थ्रू आउट द डिस्कशन नोट द पॉइंट्स, जो कोई भी कुछ भी पॉइंट बोल रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, या फिर कोई जो पॉइंट्स में जो सब कोई सहमत हो रहा है उस पॉइंट को तो डेफिनेटली नोट डाउन कीजिए, कोई अगर अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वही सब तो बोलना है। कंक्लूजन मतलब क्या? कंक्लूजन मतलब नया पॉइंट आना नहीं है, कंक्लूजन मतलब डिस्कशन जो हुआ उसी को समराइज करके इंटरव्यूअर को बोलना है, ठीक है ना, तो वहां पर बेटर यही हो कि अपना नया पॉइंट आप मत दीजिए, क्योंकि वो तो फिर आपका इंडिविजुअल हो गया ना, ग्रुप का नहीं हुआ। ओके, यस सर। सर जनरली क्याओस क्रिएट हो जाता है, तो कैसे चांसेस ले बोलने के लिए? देखिए क्राउड मतलब सिचुएशन में ऐसा होगा ही, कभी कभी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, ठीक है, लेकिन उस सिचुएशन में भी एक एक दो सेकंड का पॉज आता है, आप उसी टाइम आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मतलब चिल्ला चिल्ली चल रहा है और आप भी उसमें मतलब बोले जा रहे हैं, तो वैसे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सब अगर बोलना स्टार्ट करता है तो रुकेगा भी सब एक साथ ही, तो थोड़ा पॉज मिल जाएगा, ठीक है, उसको आपको यूटिलाइज करना है, ये प्रैक्टिस के थ्रू आ जाएगा। जीटी अगर यस। जीटी आप ज्यादा से ज्यादा देते रहेंगे, और दूसरे का भी सुनिए, यूट्यूब में बहुत सारा अवेलेबल है, ठीक है, तो आप सुनिए ना, तो वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे इस सब सिचुएशन को हैंडल करना है, यही सब चीज सीखना है, ठीक है ना। यस ओके, एनीथिंग एल्स? सर, हो गया हमारी तरफ से क्वेश्चन। ओके स्वाति, ओके ओके गाइस, आई थिंक आप लोग का डाउट जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है, बाकी फिर से कुछ डाउट होगा तो हम लोग एक सेशन रख देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। और अभी हम यही बोलेंगे कि ग्रुप डिस्कशन का ही आप थोड़ा जो टॉपिक्स वगैरह है उतना मतलब नेट में यूट्यूब में हर जगह तो बहुत अवेलेबल है ना, थोड़ा थोड़ा देखिए तो। और एक चीज काम कर सकते हैं आप लोग कि कुछ कुछ चीजों का ना जनरल जनरल कुछ पॉइंट्स होता है, उस सब चीज को आप थोड़ा मतलब रिपीटेटिवली यूज करने का कोशिश कीजिए हर जगह। मतलब कोई भी बिजनेस रिलेटेड होगा तो वहां पर इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, ठीक है, R&D, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर स्टार्ट करके फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सब सेक्टर में डिवाइड करना, ये सब चीजें आप लोग हर जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजों को मतलब प्रैक्टिस में लाइए कि हर जीडीजीटी में अगर केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो वहां पर यूज करने का, तो आप लोग का इनबिल्ट हो जाएगा, तो एक्चुअल ग्रुप टास्क में भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। जी सर। यस सर। या ओके गाइस, ओके। थैंक यू सर। चलो ऑल द बेस्ट।